हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप घुटने के सूजन को कैसे पहचान सकते हो और इसकी जो इलाज है आप कैसे कर सकते हो। ना पहले तो नी एफ्यूजन या घुटने में सूजन क्या होती है ना। घुटना एक जोड़ है, जोड़ में हड्डियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, चिकनाई होती है। नाउ घुटने में सूजन आ सकती है क्योंकि कोई भी जोड़ जो है वो मूवमेंट कराती है। मूवमेंट मतलब स्मूथ मूवमेंट, ताकि फ्रिक्शन ना हो। और फ्रिक्शन कैसे कम होता है? कार्टिलेज से और ल्यूब्रिकेशन से। लुब्रिकेशन क्या होता है? वो एक सिंगर ऑयल, मशीन ऑयल की तरह होती है। और वो मशीन ऑयल कैसे आता है? घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनका काम होता है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेशन घुटने के अंदर लगाना। जब ये ल्यूब्रिकेशन जरूरत से ज्यादा पैदा होता है तो हम इसे नी एफ्यूजन बोलते हैं। नाउ ये एक तरीका है सूजन आने का। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेशन पैदा करता है। नाउ क्यों पैदा करता है? एक तो जब घुटना रगड़ खाता है बुढ़ापे में, या जब कार्टिलेज या चिकनाई खत्म हो जाती है, तो ये छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़े निकलते हैं जो धूल क्रिएट करते हैं घुटने के अंदर। वो इसे इरिटेट करते हैं ये लेयर को, और ये जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेशन पैदा करते हैं। लाइक आंखों में आंसू आना जब आप धूल में जाते हो। दूसरा कारण होता है कभी कभी ये जो कवरिंग है, धूल तो नहीं आती पर आप ही का बदन ये कवरिंग से लड़ने लग जाता है। ना जब ये लड़ने लग जाते हैं इसे हम इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा। तो ये इरिटेट हो जाता है और ये जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेशन या पानी लगाने लग जाता है। तीसरा है कोई इन्फेक्शन के वजह से, जैसे टीबी हो सकता है या कोई भी इन्फेक्शन हो जो इस लेयर को इरिटेट करता है, तो पस भर जाता है अंदर की तरफ। उसे हम पस इन द नी या सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। चौथा है खून भर जाना। देखिए घुटने में भी खून की नलियां हैं। जब चोट लगती है तो खून भर जाता है घुटने के अंदर, इसे हम हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे घुटने में पानी भर सकता है या घुटना सूज सकता है एक्चुअली। नाउ आप इसे कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने नॉर्मल घुटने से कंपेयर करना। तो अगर आप दोनों घुटने को सीधा करके देखते हो तो आपको दिखेगा कि जो साइड में सूजन है ऊपर की तरफ, कटोरे के ऊपर की तरफ आपको लगेगी कि एक बल्ज टाइप है। इसका मतलब है इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि आपका सूजन है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपने इसको नोटिस किया? पहली चीज, इसको आइस करना चाहिए। ठीक है, आइस आप घर पे भी मिलता है, आइस पैक्स हो सकते हैं, या आप नॉर्मल आइस एक प्लास्टिक की थैली में लगा के आप उसके ऊपर लगा सकते हो। घर में कोई भी पेन की दवाई जो आप रूटीनली लेते हो, जैसे पैरासीटामोल एक्सेट्रा, वो आप ले लीजिए, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। कंप्रेस कर सकते हैं, एक क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं और थोड़ा उसको ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई चोट एक्सेट्रा लगी है, ऑफ कोर्स जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, अपना जांच कराइएगा। वो एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, उसके द्वारा पता कर सकते हैं कि कौन सी अंग जो है, कौन सा पार्ट जो है घुटने का जिसमें चोट लगा है, और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपको बुखार इत्यादि हो रहा है तो इसको नजरअंदाज मत करिएगा, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर घुटना बिल्कुल लाल हो गया है, बुखार है, बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है इन्फेक्शन हो, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर आपको देखेगा, टेस्टिंग कराएगा और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत दिन से एपेटाइट जो है वो कम है, आप खाने का मन नहीं कर रहा है, आपका वजन कम हुआ है एक्सेट्रा, खांसी हो रही है, छाती में प्रॉब्लम, और कभी आप पहले टीबी से गुजर चुके हो तो हो सकता है घुटने में भी हो, तो वो भी नज़रअंदाज मत करो। एक ही जोड़ में सूजन होना अपने आप नॉर्मल नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाके जांच कराओ। दूसरे और कारण होते हैं, जैसे मैंने समझाया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें ज़्यादातर लोगों को अलग अलग जोड़ों में दर्द होता है। नॉर्मली सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ होता है, जैसे दोनों घुटनों में होता है, दोनों घुटनों में सूजन होना। ये इसका आसार हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस या एजिंग चेंजेस हो, तो उसके भी विशेषज्ञ होते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए नॉर्मल जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, नी सर्जन मेरी तरह होते हैं, और जो रूमेटॉइड के लिए होते हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो दवाइयों से काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। नाउ अगर सूजन देखा जाए, आपको प्रॉब्लम कर रहा है ये सूजन, और आपके डॉक्टर ने देखा है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ,
अगर मुझे इन्फेक्शन ना लगे, नॉर्मल लगे, तो मैं दवाई देता हूँ सूजन को कम करने के लिए। अगर सूजन से बहुत परेशानी हो रही है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा मैं लोकल एनेस्थीसिया देके एक छोटी सी सुई ओपीडी में ही लगा के पानी निकाल देता हूँ, पानी को टेस्टिंग के लिए भेजता हूँ। और अगर नॉर्मल हो, उसमें कोई भी इन्फेक्शन के आसार इत्यादि नहीं हो, तो हम इंजेक्शन दे देते हैं, जैसे कॉर्टिसोन इंजेक्शन हो एक्सेट्रा, जो सूजन को कम करते हैं। जब सूजन कम हो जाता है तो उसके बाद ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इत्यादि करना पड़ता है, ताकि मांसपेशियां जो कमजोर हो गई हैं वो मजबूत हो जाए और आप अपने नॉर्मल फंक्शन में जा सकते हो। आप सूजन को कम कैसे कर सकते हो? अगर आपका इन्फेक्टिव टाइप ना हो, मतलब जैसे टीबी एक्सेट्रा या चोट के कारण ना हो, तो पहले तो अपने घुटने की बात सुनना। तो अगर आपका घुटना जरूरत से ज्यादा दर्द कर रहा है, आपको प्रॉब्लम लग रहा है, आपको सूजन लग रहा है, तो थोड़ा अपनी लाइफ की गति कम करो, रेस्ट दो, आइस लगाओ, कंप्रेशन करो। आपकी बॉडी में क्षमता होती है कि ये स्वेलिंग को अपने आप ठीक करे। एक तरीके से आपकी बॉडी रो रही है और आपको बता रही है कि मुझे बचाओ, मुझ पे तरस खाओ और थोड़ा सा रेस्ट दो मुझे। अगर आप घुटने की बात नहीं सुनोगे तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुटने की बात सुनना सूजन को कम करने के लिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको आर्थराइटिस एक्सेट्रा शुरू हो गई है, तो अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जी में प्रॉब्लम हो जो घुटना है, तो आप अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को मजबूत कर सकते हो। मतलब आपने मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हो, ताकि वो काफी हद तक आपके घुटने के साथ कॉम्पेंसेट करे, मतलब उसका काम काफी हद तक ले ले। तो मांसपेशियों को मजबूत करना, अपनी एक्टिविटी को अपने घुटने के अनुसार मॉडिफाई करना, उससे आपको काफी आराम मिल सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली है घुटने के सूजन के बारे में, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती है और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।